आपल्याबरोबर बोलण्यासाठी आहेत काँग्रेसचे माजी खासदार, मुंबई काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष संजय निरुपम. निरुपम हे गेले 7 ते 8 दिवस बिहारमध्ये निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्ताने होते. काय नेमकी परिस्थिती आहे, आपण थेट निरुपम यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. सर, क्या माहौल है 7 से 8 दिन प्रचार? देखिए, बिहार के गांव-गांव में लगभग 8-10 जिलों में मैं गया हूँ और काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमने का मौका मिला. एक अपने जो मैं पोल मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा होने के नाते मैनेजमेंट के सिलसिले में कहीं मीटिंग ले रहे हैं, कहीं भाषण दे रहे हैं, कहीं कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं, कहीं ऐसे लोगों के बीच जाके बैठ जा रहे हैं. एक परिवर्तन का मूड है. लोग, मैं कह सकता हूँ कि बिहार में बदलाव की एक बयार बह रही है. लोग बदलना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को. अब कितनी ताकत से बदलेंगे, कितनी संख्या में हम बहुमत लेके आएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की सरकार जा रही है, एक नई सरकार आ रही है. अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन रहे हैं. वही मैं भी कवर कर रहा हूँ बहुत सारे जगह. दिख रहा है कि पॉपुलैरिटी में नंबर 1 तेजस्वी यादव है. किस तरह से उनकी पार्टी की आप ये देखते हैं? मजेदार बात बताऊं आपको, मैं नहीं चाहता कोई हर्ट हो. पहली बार बिहार में वर्षों बाद, दशकों बाद में देख रहा हूं कि जाति पाति का जो समीकरण है ना, वो बिखर गया है और लोग जातिगत आग्रहों से ऊपर उठ करके एक बिहारी करके वोट देने के लिए निकल रहे हैं. और तेजस्वी यादव को जो सवर्ण वर्ग है, उसके जो नौजवान हैं, वो भी चाहने लगे हैं. और सवर्णों में एक चर्चा चल रही थी. उस चर्चा में जो रेफरेंस आया है, वो रेफरेंस शायद किसी को आपत्तिजनक लगे, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं चर्चा का सिर्फ एक वो का रेफरेंस दे रहा हूँ. लोग कह रहे हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, हिरण्यकश्यप भी राक्षस था, लेकिन उसके घर में प्रहलाद तो पैदा हुए थे. तो हो सकता है लालू यादव गलत हो, लेकिन उनके घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो अच्छा है. अगर ऊंची जातियों के लोगों में, जो कि ट्रेडिशनली आरजेडी के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ, अगर उन जातियों के, उन समाज के नौजवानों में अगर तेजस्वी यादव इस प्रकार की एक प्रेरणा पैदा करते हैं और वो लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो ये एक नई बात हो रही है बिहार की राजनीति में. और इस नई बात का मतलब ये है कि भयंकर रूप से एक बहुत बड़ी बहुमत से शायद जीत सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है. लेकिन ऐसे भी कहा जा रहा है कि नंबर 1 पार्टी आरजेडी रहेगी, सरकार एनडीए ही बनाएगी, बीजेपी और जेडीयू मिलके. ये एनडीए का अपना एक दुष्प्रचार है. लेकिन इतना याद रखिएगा, जब एक नंबर की पार्टी आरजेडी बनेगी, इसका मतलब आरजेडी अपने साथियों को लेकर के बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है. तो साथ साथ कांग्रेस पार्टी की भी सीटें बड़ी संख्या में आएंगी. और जब कांग्रेस पार्टी की संख्या कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या ज़्यादा होगी, बड़ी संख्या में लोग आएंगे और आरजेडी भी बड़ी संख्या में निकल के आएगी, तो नेचुरली 122 का जो जादुई आंकड़ा है वो हम पार कर जाएंगे. लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? कांग्रेस की अच्छी स्थिति है. कांग्रेस लगभग 50 सीटों पे बहुत अच्छा काम कर रही है. और मेरा ऐसा अंदाज है कि 30 से ज़्यादा एमएलए आ सकते हैं कांग्रेस पार्टी के, जो अभी हमारा आकलन है, लोगों से बात करके, लोगों से मिल करके, या अलग अलग कोनों से, अलग अलग जिलों से जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है, उसके आधार पर बोल रहा हूँ. लेकिन प्रचार में बहुत सी घोषणाएं भी हो रही है. मोदी जी की रैलियाँ हो रही है, कहाँ जंगल राज हो, या बीजेपी की तरफ से कोरोना वैक्सीन मुफ्त में. देखिए, जंगल राज की जो बात है ना, ये 15 साल पुरानी बात है. 15 वर्ष एक बहुत लंबा अरसा होता है. इन 15 वर्षों में बिहार में एक नया वोटर तैयार हुआ है, जिसने 15 वर्ष पहले क्या था वो नहीं देखा, अभी क्या हो रहा है वो देख रहा है. और अभी हालात ये हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में खासकर नीतीश जी जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस और आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी से जब उन्हें हाथ मिलाया, तब से प्रशासन पर से उनका कंट्रोल चला गया है. लॉ एंड ऑर्डर एकदम नियंत्रण से बाहर है. फिर जिस प्रकार से बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है, वो एकदम ऑलमोस्ट हाहाकार मचाती हुई बढ़ी है. 43% नौजवान बेरोजगार है बिहार में इस समय. तीसरी बड़ी बात यह है कि शराबबंदी की वजह से, हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं है. शराबबंदी जब लेकर आए थे नीतीश जी, तो कांग्रेस साथ में थी, हमने सपोर्ट किया था. लेकिन शराबबंदी की वजह से पूरे बिहार के गांव-गांव में शराब माफिया क्रिएट हो गए. नीतीश कुमार माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इनके आखिरी रिजिम में, ये तीसरे रिजिम में, बड़े पैमाने पर नए माफिया अवतरित हुए हैं बिहार में. और उसका नतीजा ये है कि लोगों में भयंकर गुस्सा है नीतीश कुमार जी को लेकर के, और वहाँ पर जाति पाति सब भूल गए हैं. बोले हमको इस बार नीतीश कुमार अब नहीं चाहिए. और सामने तेजस्वी यादव एक नौजवान और एक बड़ा ही प्रॉमिसिंग नौजवान करके और निकल करके आया, और उसको लोग बहुत लाइक कर रहे हैं. और उस हिसाब से जिस तरीके से उनकी सभाएं हो रही, देख रहे होंगे आप, हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं. तो उन सभाओं
का में जो लोग आ रहे हैं वो वोट में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि जिस तरह से साल भर पहले महाराष्ट्र के राजकीय समीकरण बदल गए, पूरी अलग ही सरकार आई, ऐसे कहा जा रहा है कि कुछ बिहार में भी वैसा हो सकता है। अगर एक नंबर की पार्टी आरजेडी उभर के आती है तो शायद बीजेपी जेडीयू का साथ छोड़ के कुछ अलग पैतरा इस्तेमाल करे, ऐसी मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। इनको एक क्लियर मेजोरिटी मिल रही है। दोनों पार्टियां, कांग्रेस, आरजेडी और जो वामपंथी दल की पार्टियां हैं, उनका भी बड़ा अच्छा खासा प्रभाव है इस बार। बता रहे हैं कि 15 एक एमएलए उनके आ सकते हैं, और जब 15 एमएलए जब उनके आ सकते हैं तो किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। मुझे लगता है ये इस गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार बन रही है। न तो इनको बीजेपी के सपोर्ट की जरूरत है और नहीं जेडीयू की जरूरत है। एक जाते जाते आखिरी सवाल, चिराग पासवान जो भी यूथ लीडर है, वो भी अपना राजनीतिक करियर आजमा रहा है, आपको क्या लगता है कुछ फ्यूचर है? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ चमत्कार कर पाएंगे चिराग। हाँ, वो जेडीयू के वोट काट रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, और जेडीयू में एक बिखराव आ रहा है और उसकी वजह से जेडीयू के बहुत सारे उम्मीदवार हारते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वो खुद जीत रहे हैं या उनके उम्मीदवार जीत रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा संभव, फिर भी कुछ सीटें आएंगी, कितनी सीटें आएगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी कांग्रेस को, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी के पास एक पूरा लालटेन है तो चिराग की क्या जरूरत है। शुक्रिया बात करने के लिए। टीवी वीडियो जर्नलिस्ट किशोर बुअर से दिनेश दुखंडे, TV9 मराठी, पटना, बिहार।